हे गाइस, वेलकम टू कोड फ्रीक। तो आज हम देखेंगे कि अगर हमें कोई पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दे रखी है और हमें उस एक्सप्रेशन की वैल्यू एवेलुएट करनी है तो हम वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं और उसको हम डिफाइन करते हैं एज, ये हमने एग्जांपल लिया है, बेसिकली एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। तो हम इसे एवेलुएट कैसे करेंगे। बेसिकली बहुत ईजी से 2 स्टेप्स हैं। पहले हम पूरे स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना है, हर एक कैरेक्टर को एक एक बार। अगर हम किसी ऑपरेंड को इनकाउंटर करते हैं तो हमें सिंपली उसे स्टैक में पुश कर देना है। और अगर हम किसी ऑपरेटर को इनकाउंटर करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम पिछले के जो स्टैक में टॉप टॉप पे जो दो एलिमेंट्स हैं, हमारे नंबर्स हैं, उन्हें पॉप करेंगे सबसे पहले। फिर उन पर वो ऑपरेटर हम ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे और उसके बाद जो हमारी वैल्यू हो जाएगी फाइनल, उसे हम दोबारा स्टैक में पुश कर देंगे। तो मैं आपके करके दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सी आउट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब वैल्यू फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें। तो वैल्यू फंक्शन की रिटर्न टाइप आपको पता है, यहाँ पे इंट ही होगी। तो इंट वैल, और इसका जो पैरामीटर है वो एक स्ट्रिंग टाइप का है, तो स्ट्रिंग एस। और उसके बाद हम यहाँ पर एक स्टैक डिफाइन करेंगे, इंट टाइप की स्टैक, इसमें इंटीजर स्टोर होंगे, उसका नाम ऐसे ही रख देते हैं। और हम फिर एक फॉर लूप चलाएंगे i इक्वल्स 0 से लेकर एस डॉट लेंथ, मतलब हम हर एक कैरेक्टर को ट्रैवर्स करते हुए चलेंगे। और इस फॉर लूप में अगर हमें कोई पहला कैरेक्टर ले लेते हैं हम, तो इफ़ अगर हमारा जो पहला कैरेक्टर है एस ऑफ आई, जैसे कोई भी कैरेक्टर है, अगर वो कोई भी ऑपरेटर के इक्वल ना हो, जैसे कि इज़ नॉट इक्वल टू एक्सपोनेंट वाला, और एस ऑफ एस आई इज़ नॉट इक्वल टू डिवीजन। इसी तरह मैं यहाँ पे कॉपी करता रहता हूँ, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, और इसी तरह सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यही ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। तो अगर एस जो कैरेक्टर है वो इनमें से किसी के भी इक्वल नहीं हो तो ऑब्वियसली वो कोई डिजिट ही होगा। ठीक है, तो उस केस में हम उसे स्टैक में पुश कर देंगे, तो एस सी डॉट पुश। और ये तो हमें कैरेक्टर की एस का ही वैल्यू मिली हुई है, तो उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे और उसको 0 की एस का वैल्यू से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा। ये एक तरीका होता है किसी भी कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, हमने पुश कर दिया। अगर हमारे पास कोई एक कैरेक्टर ने ऑपरेटर आ जाता है, जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट का, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर चलो ठीक है, हम यहाँ पर एल्स में लिख देते हैं, स्विच करेंगे हम। ठीक है, अगर हमारे पास जो एस ऑफ स्विच में हम एस ऑफ आई डालेंगे और हमारे कुछ केस बनेंगे फिर, तो केस हमारा पहला होगा एक्सपोनेंट का। ठीक है, तो उससे पहले हम कैरेक्टर स्वैप कर लेंगे, तो इंट n1 इज इक्वल्स टू एस टी डॉट टॉप। ठीक है, उसके बाद हम पॉप कर देंगे इसको। तो उसके बाद हम दूसरा जो नंबर है उसे स्टोर कर लेंगे और फिर इसे दोबारा पॉप कर लेंगे। ठीक है, और अब हम स्विच में केस डालते हैं कुछ। तो अगर हमारा जो पहला केस है वह है एक्सपोनेंट का, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम स्टैक में पुश कर देंगे n2 पावर फंक्शन हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, POW, n1 की पावर n2। ठीक है, ब्रेक। अब हम इसे कॉपी कर देंगे और सिमिलरली हम 4 और केसेस बनाएंगे। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास होगा डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस। ठीक है,
तो हमें पावर में यहाँ पे n2 लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम n2 डिवाइडेड बाय n1 कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं n2 डिवाइडेड बाय n1, ठीक है। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो n1 इंटू n2, उसके बाद हमें यहाँ पर प्लस करना है, तो n1 प्लस n2, उसके बाद हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो n1 माइनस n2, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में बस जो भी हमारे पास कैरेक्टर का जो स्टैक पे टॉप एलिमेंट होगा उसे रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न st डॉट टॉप। तो अब हम रन करके देखते हैं हमारा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। ओके, यहाँ पे कोई पुश यहाँ पे हमने डिक्लेयर नहीं किया, क्यों भाई? अच्छा ठीक है, हमने यहाँ पे st डॉट पुश लिखना होगा ना, तो st डॉट हर जगह लगा दूंगा मैं। और अब हमारा सही से काम करना चाहिए। मैं रन करता हूँ दोबारा, तो हमारा आंसर आ गया 4, ठीक है। तो आई होप सही आया होगा, इसको चेक कर लेते हैं। तो 2 पहले हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 2 से ऐड करेंगे, 5 और 9 का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ठीक है, सही आया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का एवेल्यूएशन। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी यार तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।